आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, कई साल की मेहनत, तपस्या, उसका की एक तरह से स्वीकृति आज की गई है। मैं आप सबको, जिन्होंने आज उपाधियां प्राप्त की हैं, सम्मान प्राप्त किए हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं, दूसरे अवार्ड जीते हैं, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको अपनी उपलब्धियों की पराकाष्ठा नहीं, बल्कि पहली उपलब्धि गिनेंगे जो आपको प्रेरणा देगी कि आगे का जीवन और भी संघर्षों से भरा हुआ है, और जो तपस्या और अनुशासन का परिचय आपने यहाँ पर दिया है, जिसके फलस्वरूप आपको ये डिग्रियां और सम्मान मिले हैं, वो तपस्या और अनुशासन आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। और आने वाले दिनों में आप उससे भी अधिक तप, उससे भी अधिक परिश्रम, उससे भी अधिक अनुशासन करके वो योग्यता और क्षमता प्राप्त करेंगे जो आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी और पूरे समाज और देश के लिए भी गौरव का, उपलब्धि का जो आनंद होता है, वो आनंद वो सब लोग आपकी उपलब्धियों से लेंगे। मैं आपके अभिभावकों को और आपके गुरुओं को खास तौर से बधाई देना चाहता हूँ, और आपसे एक बात कहता हूँ कि दुनिया में दो ही लोग हैं, एक हमारे शिक्षक, हमारे गुरु, और बल्कि एक हमारे माता पिता और दूसरे हमारे गुरु। मानव की ये मनोवैज्ञानिक स्थिति है कि वो हर जगह विजय प्राप्त करना चाहता है, सबको पीछे छोड़ के खुद आगे बढ़ना चाहता है। ये स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। लेकिन माता पिता और गुरु, ये दो ऐसी हस्तियां हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा छात्र हमसे आगे निकल जाए। और इसीलिए कहा गया है हमारी परंपरा में, सर्वत्रम जयेति चेत् पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्। उससे वो हारना चाहते हैं, तो जो जानबूझकर हमें खुद पीछे रह के हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए दिल में केवल और केवल आदर और श्रद्धा का भाव ही पैदा हो सकता है। और फिर एक दूसरी बात भी कही है हमारी परंपरा में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेना अधिगच्छति। श्रद्धा बहुत जरूरी है। आपके बात से, आपके कर्म से लगना चाहिए कि जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, उसमें आपका दृढ़ विश्वास है, कन्विक्शन है। You have the capability to stand by your conviction and if necessary to sacrifice something so that you can stand for your conviction. आज का दिन लंबे भाषण का नहीं। आप पता नहीं कितनी देर से बैठे हैं यहाँ, और कहीं ना कहीं कोई इसमें कोई तैयारी कर रहा होगा आपको पार्टी देने के लिए। तो आप जा रहे हैं, आप जाएंगे, आनंद लेंगे, अपने
बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे। मैं आपको लंबे समय तक नहीं रोकूंगा, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण मौका है। एक दो बातें आपसे कहना आवश्यक समझता हूँ। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन से उनके किसी मित्र ने खत लिखा और पूछा कि डॉक्टर साहब, मुझे इस यूनिवर्सिटी में दीक्षांत भाषण के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं आपसे की मदद चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं किस विषय पर बोलूं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने उन्हें पत्र में लिखा कि मैंने, और वो ध्यान रखिएगा वो सारे जीवन शिक्षक थे और दर्शन शास्त्र के शिक्षक थे, और सारी जिंदगी उन्होंने किताबें पढ़ी और किताबें लिखी। तो इतनी किताबें पढ़ने वाले और लिखने वाले ने उत्तर में लिखा कि मैंने अपने पूरे जीवन में दीक्षांत भाषण के लिए इससे ज्यादा सारगर्भित वाक्य या विषय नहीं देखा जो हमारे एक उपनिषद में कहा गया है, सत्यम वद धर्मम च। और मैं देख रहा था कि आपके यहाँ तो ये आपके कुलाधिपति को ये कहना था, पता नहीं शायद उनकी मौजूदगी न होने के कारण शायद ये हिस्सा आपने छोड़ दिया, जिसमें था सत्यवादी बने, धर्माचरण करें। अच्छा, इसके बाद सॉरी, तो अब इसके बाद तो आपको ये कहना ही है, तो मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसके महत्व को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। गुरु द्रोणाचार्य ने जब कौरव और पांडव राजकुमारों की शिक्षा प्रारंभ की तो पहले दिन उन्होंने यही पाठ दिया था। शाम को 105 राजकुमारों से पूछा गया कि सुबह जो पाठ पढ़ाया था वो याद कर लिया, सुनाओ। सब ने सुना दिया, लेकिन जिन्हें हम धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, उन्होंने कहा मुझे पाठ याद नहीं हुआ। डांट खाई, केवल उस दिन नहीं, आने वाले दिनों में भी डांट खाई। और जीवन के अंत में कहा, गुरु ने जो शिक्षा पहले दिन दी थी उसको याद करने में पूरा जीवन लग गया। क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम तोते की तरह उसको दोहरा दें। शिक्षा का मतलब होता है उसको आत्मसात करना, उसको अपने जीवन में उतारना, उसके अनुसार आचरण करना। तो मुझे पक्का विश्वास है कि जब आप ये प्रतिज्ञा करेंगे तो आप इस छोटी सी कहानी को भी अपने ध्यान में रखेंगे। और आपसे मैं एक बात कहता हूँ कि आदमी चाहे जितनी शिक्षा प्राप्त कर ले, और आदमी हम जब कहते हैं तो इसमें महिलाओं को अलग मत करिएगा, कोई भी व्यक्ति चाहे जितना बड़ा ज्ञानी बन जाए, अगर उसके अंदर ज्ञान के साथ साथ नैतिकता के मूल्यों का विकास नहीं किया है, तो ऐसा ज्ञान उस व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी खतरा बन जाता है। इस दुनिया के इतिहास पे आप नजर डालिए, ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान की संपन्नता थी लेकिन संस्कार विहीन थे। और संस्कार की भी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है करुणा और अनुकंपा। करुणा और अनुकंपा इसलिए कि हमारी संस्कृति के अनुसार हर व्यक्ति एक दूसरे का एक्सटेंशन, विस्तार है। हम सब आत्मा के रूप में परमात्मा हमारी सबकी देहों में विद्यमान है। हमारी संस्कृति कहती है
देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। हर व्यक्ति को, वो चाहे आपका जैसा हो या आपसे विभिन्न पृष्ठभूमि का हो, उसकी देह को परमात्मा का मंदिर मानो। तो फिर अनुकंपा तो पैदा होगी, करुणा तो पैदा होगी। तो हमारी परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा कहती है, साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, अगर आप अपने अंदर अनुकंपा का, करुणा का विकास नहीं करते हैं हम, तो हमें राक्षस बनते हुए देर नहीं लगती है। फिर मैं डॉक्टर राधा कृष्णन का एक उदाहरण दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर हम सभ्य जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर करुणा का विकास करना पड़ेगा, इस गुण का विकास। फिर उन्होंने कहा महिलाओं के अंदर अनुकंपा और करुणा नैसर्गिक तौर पर आती है, पुरुषों को इसके लिए सचेत प्रयास करने चाहिए। ये करुणा का भाव ही है। मानवीयता के लिए मानव होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मानवीय गुणों से संपन्न होना महत्वपूर्ण, और ये सबसे बड़ा मानवीय गुण। तो मुझे पूरा विश्वास है, और एक और शायद मैं इसको समझने के लिए बता दूं कि आप श्रीमद् भागवत में देखेंगे, अगर पढ़ेंगे तो, कि द्रौपदी के 5 बेटों को जब मार दिया अश्वत्थामा ने, संतान विहीन होकर वो विलाप कर रही थी और उसका विलाप देखा नहीं जाता था। अर्जुन आए आगे, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, कहा अपने आप को दिलासा दो, मैं भी अश्वत्थामा का सर हाथ पे लेके हथेली पे रख के लाता हूं ताकि तुझे सुकून मिल जाए। और जैसे ही अर्जुन पलटे, द्रौपदी ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और क्या कहा, इन शब्दों पे गौर करिएगा। द्रौपदी ने कहा कि अर्जुन ये काम कभी मत करना, मैं नहीं चाहती हूं कि जिस तरह संतान विहीन होकर मैं विलाप कर रही हूं, माँ गौतमी द्रोणाचार्य की पत्नी, वो भी संतान विहीन होकर मेरी तरह विलाप करे। और जाते हुए अर्जुन को हाथ पकड़ के रोक दिया। ये भारत की करुणा की कल्पना। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में ज्ञान अर्जन का मौका मिला। ये अवसर सबको नहीं मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने, और मैं उन्हीं के शब्दों को प्रयोग करूंगा, उन्होंने कहा, सो लॉन्ग एज मिलियंस लिव इन इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी, आई शैल होल्ड एवरीवन अ टेटर who having been educated at their expense pays no heed to them। मैं हर उस पढ़े लिखे व्यक्ति को गद्दार की संज्ञा दूंगा जो उन लोगों की चिंता नहीं करता जो आज भी अज्ञान में और गरीबी में जीवन जी रहे हैं। क्योंकि हमारी जो शिक्षा है, ये यूनिवर्सिटी में आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये केवल आपके माँ बाप के जरिए दिए गए फीस से संभव नहीं है। वो गरीब आदमी जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, आज भी उसका बच्चा कॉलेज जाने की नहीं सोचता, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जो पैसा सरकार को देता है, उस पैसे से ये इंफ्रास्ट्रक्चरल आधारभूत ढांचे की सुविधाएं पैदा की जाती हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारी उपलब्धियों पर उसका भी अधिकार है जिसने कभी यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा है, जो कभी कॉलेज में नहीं आया, उसका भी हमारे ऊपर अधिकार है। और आप यहाँ से आज डिग्रियाँ लेकर जा रहे हैं, यह आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, और आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कुरुक्षेत्र में,
उन्होंने फर्क बताया कि अज्ञानी आदमी में और ज्ञानी आदमी में क्या फर्क है। आप ज्ञान की सनद लेके जा रहे हैं तो उस पर गौर कीजिएगा। कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात विद्वान तथा सिख असक्ता चिकीर्षु लोका संगम। अर्थात अज्ञानी आदमी खूब मेहनत करता है, पसीना बहाता है, परिश्रम करता है, काहे के लिए? अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए खूब मेहनत करता है। और कहा कि ज्ञानी आदमी भी उतनी ही मेहनत करता है, शायद उससे ज्यादा करता हो, लेकिन वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत नहीं करता। वो उसकी इच्छा होती है चिकीर्षु लोका संग्राम, जगत कल्याण, लोक कल्याण, मानवता का कल्याण, उससे प्रेरित होकर ही वो मेहनत करता है। मुझे आशा भी है, विश्वास भी है कि भगवान कृष्ण की इस शिक्षा को हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपनी ज्ञान प्राप्त किया है, हमने यहाँ शिक्षा हासिल की है। मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।